प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि चुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं तथा अचुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं। व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके लिए हम भी मैग्नस की भांति ही भ्रमण करेंगे, परंतु एक्टिविटी हमारी अपनी होगी। इस मज़ेदार गतिविधि को करने के लिए हमें चाहिए एक छड़ी, चाहे लोहे की हो या लकड़ी की, और एक बड़ा चुंबक यानी मैग्नेट। सबसे पहले मैग्नेट को छड़ी से जोड़ दें, किसी धागे से, किसी टेप से या चिपकाकर। अब हमारी छड़ी तैयार है और हम भी तैयार हैं घूमने के लिए। सबसे पहले हम अपनी पाठशाला के प्रांगण में घूमेंगे। अब हम अपनी छड़ी को जमीन के बिल्कुल पास लाकर आगे पीछे, दाएं बाएं और गोल गोल घुमाएंगे और इससे चिपकने वाली वस्तुओं को एकत्रित करते जाएंगे। पाठशाला प्रांगण के बाद हम सड़क के किनारे की जगह पर भी घूमेंगे। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी हम घूम घूम कर देखेंगे और अपनी मैग्नेस छड़ी का प्रयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं हमारी मैग्नेस छड़ी क्या क्या एकत्रित करके लाई है। अरे, इसमें तो जली हुई फुलझड़ी भी चिपक गई है, पुरानी ब्लेड के टुकड़े हैं, छोटे छोटे नट बोल्ट हैं, पिन है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, आदि आदि। ये सब हमारी मैग्नेस छड़ी से चिपक कर आए हैं। इन सारी वस्तुओं को जो हमारे चुंबक द्वारा आकर्षित होकर चिपकी हैं, उनकी हम एक टेबल यानी सारणी बनाएंगे। जैसे लोहे की गेंद, क्या ये हमारी मैग्नेस छड़ी से चिपकी है? हाँ। इसके अलावा प्लास्टिक का कोई टुकड़ा, क्या ये मैग्नेस छड़ी से चिपका है? नहीं। क्या कोई चमड़े का टुकड़ा हमारी मैग्नेस छड़ी से चिपका है? नहीं, हमें दिखाई नहीं दिया। इसी तरह और भी वस्तुएं जो हमारी मैग्नेस छड़ी से चिपकी हैं, उन्हें हम हाँ लिखेंगे और जो नहीं चिपकी हैं उन्हें हम नहीं लिखेंगे। चिपकने की एक और गतिविधि करते हैं। इसके लिए एक बार मैग्नेट लें यानी छड़ चुंबक, और कागज़ के टुकड़े के ऊपर इसे रखकर देखें क्या कागज़ का टुकड़ा हमारे चुंबक के साथ चिपकता है? नहीं, ये कागज़ के साथ नहीं चिपकता है। इसके बाद प्लास्टिक के स्केल को देखें, क्या ये हमारे मैग्नेट के साथ चिपकता है या नहीं चिपकता है। इसी तरह लोहे के बोल्ट को देखते हैं। अरे, ये तो हमारे मैग्नेट से चिपक गया। अब हम लकड़ी के टुकड़े को देखते हैं, क्या ये हमारे मैग्नेट से चिपकता है? नहीं, ये हमारे मैग्नेट से नहीं चिपकता है। तो बच्चों, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट आदि। द मटेरियल्स which get attracted towards a magnet are called magnetic material. For example, iron, निकल और कोबाल्ट। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। Materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic material. For example, plastic and wood etc.
चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। हम 3 अलग अलग जगह से रेत या मिट्टी लेकर आएंगे और उसे अपने मैग्नेट के साथ परख कर देखेंगे। इसके लिए हम एक बार मैग्नेट लें और लाए हुए रेत के ऊपर इसे अच्छी तरह से घुमाएंगे। आप देखेंगे रेत में अगर छोटे छोटे लोहे के कण हैं तो वे हमारे मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं। यही प्रक्रिया हम दूसरी जगह से लाए हुए रेत के साथ भी करेंगे और इसमें भी जो लौह कण होंगे वे हमारे मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे। इसी तरह तीसरी जगह से लाए हुए रेत के साथ भी हम करेंगे। आप देखेंगे कि तीनों जगह से लाए हुए रेत से अलग अलग क्वांटिटी में लौह कण हमारे मैग्नेट से चिपकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जिसमें ज़्यादा लोहा होगा वो हमारे मैग्नेट के साथ ज़्यादा चिपकेंगे। रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा खींच कर लाता है, इस बात को जानने के लिए हम अलग अलग जगह से रेत लाएंगे और उसको हम अपनी सूची में भरेंगे। जैसे बहुत अधिक बुरादा चिपका तो लिखेंगे बहुत अधिक बुरादा, या बहुत कम बुरादा, या बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट आदि। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा खींच कर लाता है, इस बात को जानने के लिए हम अलग अलग जगह से रेत लाएंगे और उसको हम अपनी सूची में भरेंगे। जैसे बहुत अधिक बुरादा चिपका तो लिखेंगे बहुत अधिक बुरादा, या बहुत कम बुरादा, या बिल्कुल भी नहीं।